classes. I am Rachna, your chemistry teacher. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी अबाउट द पीएच स्केल. पीएच स्केल क्या होती है, उसका डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, उसकी रेंजेस कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, डिफरेंट अपने पास में यदि एसिड्स प्रेजेंट है तो उनकी पीएच क्या है, ये सब हमने देखा था. ठीक है. यदि आपको किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन गिवन है तो भी हम उनकी पीएच निकाल सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम लेके. ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपने इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, दैट इज सॉल्ट. और ये सबको पता है हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. 2 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. एसिड के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, बेसिस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया. अब हम आज स्टार्ट करेंगे अपने सॉल्ट्स के बारे में. ओके. तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्ट क्या होता है. यदि हम बात करें तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कंप्लीटली या फिर पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनता है हाइड्रोजन के. ठीक है. किसके रिप्लेसमेंट से बनेगा, या तो कंप्लीटली रिप्लेसमेंट होगा या पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स का. ओके. और उसको कौन हटा सकता है, कोई भी अमोनियम आयन हटा सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड हटा सकते हैं, ये उसको रिप्लेस कर सकते हैं. और उस हाइड्रोजन आयन के रिप्लेस से जो कंपाउंड मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं. ओके. देखो फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, एग्जांपल से हम समझते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने लिया NaNO3, इसकी रिएक्शन करवाई H2SO4 से. जब इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाते हैं तो मिलता है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3. ओके. ये एक रिएक्शन है. इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे आपके पास में क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, इसकी रिएक्शन हमने कराई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ में. तो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ये एसिड है आपका. ठीक है. कंसंट्रेटेड एसिड है H2SO4, और H2SO4 में 2H+ आयन्स होते हैं, वो रिप्लेसेबल होते हैं. क्या ये बात सबको पता है, ये 2 हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर सकता है. लेकिन यदि यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं तो सिर्फ इस H2SO4 का एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हुआ है, किससे, मेटल से. यही देख रहे हैं हम. तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं सॉल्ट. और ये किससे बना है, पार्शियल रिप्लेसमेंट से. अभी जस्ट हमने ये जो डेफिनेशन देखी वो यही तो देखी कि पार्शियल या कंप्लीटली रिप्लेसमेंट से बनता है कोई कंपाउंड हाइड्रोजन के, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं. यहाँ एग्जांपल से अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किसके रिप्लेसमेंट से बना है. हो दो सकते हैं, हाइड्रोजन H2SO4 में दोनों के दोनों रिप्लेसेबल हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है. कौन रिप्लेस कर रहा है इस एक हाइड्रोजन को, सोडियम मेटल रिप्लेस कर रही है. तो इसको रिप्लेस करने से जो कंपाउंड आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं. तो क्या सबको क्लियर हुआ सॉल्ट क्या होता है. एक और एग्जांपल लेते हैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट का. यही रिएक्शन हमें लेनी है. NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट Na2SO4 का फॉर्मेशन होता है और वही HNO3 मिलता है. ओके. रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं हम. यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है. रिएक्शन बैलेंस हम कर सकते हैं. Na2SO4 आपका सॉल्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोनों के दोनों इस बार हाइड्रोजन क्या हो गए, रिप्लेस हो गए. किससे हुए, सोडियम मेटल से. ओके. तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होने से हमारे पास में जो सॉल्ट मिला, जो कंपाउंड मिला, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे. ये ऊपर वाली जो रिएक्शन मैंने आपको समझाई वो थी पार्शियल रिप्लेसमेंट, और जो नीचे वाली रिएक्शन है उसमें क्या हो गया, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया. अब कंप्लीट क्यों हुआ ये तो आप सब लोगों को पता है, क्योंकि इसमें टू ही हाइड्रोजन है जो रिप्लेस किए जा सकते हैं. दोनों के दोनों निकल गए, मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया. अब कुछ बचा ही नहीं है हाइड्रोजन रिप्लेस करने को. तो ये दोनों है तो सेम ही रिएक्शन, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि एक में सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, और दूसरी सेम रिएक्शन है लेकिन उसमें दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना एसिड ले रहे हो, आपकी कंडीशंस क्या क्या है, टेम्परेचर कैसा है, इन सब पे ये रिएक्शंस कैरी होती हैं. यदि मैं बात करूं पार्शियल रिप्लेसमेंट की, तो ये जो रिएक्शन होती है वो बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे होती है टेम्परेचर पे.
इसका टेम्परेचर यदि 200 डिग्री सेल्सियस से कम है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन ही रिप्लेस कर पाती है मेटल। लेकिन यदि 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपके दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयन इजीली रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, इस वजह से क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? देखो क्या है, salts and their preparation. Salt is a compound formed by the partial or total replacement of the ionizable hydrogen atoms of an acid by a metallic ion or an ammonium ion. मेटेलिक आयन से भी हो सकता है रिप्लेसमेंट और अमोनियम आयन से भी। देखो पार्शियल रिप्लेसमेंट, NaNO3 की रिएक्शन यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवाते बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तो हमें सॉल्ट मिलता है और नाइट्रिक एसिड मिलता है। इसी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा सॉल्ट का। सॉल्ट की एक और डेफिनेशन आती है, वो होती है आयोनिक डेफिनेशन। आयोनिक डेफिनेशन क्या बोलती है कि यदि कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसको हम क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं, डिसोल्व करते हैं, तो वो अपने आयंस में ब्रेक होता है। कौन से आयंस में ब्रेक होगा? सिंपल सी बात है, आयन में ब्रेक होगा तो एक तो पॉजिटिव आयन हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो आपको मिलते हैं उनकी एक कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन ये है कि जो पॉजिटिव आयन है वो कोई सा भी हो सकता है एक्सेप्ट H+ आयन। हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव आयन है तो वो आपका क्या है, आयोनिक डेफिनेशन है, वो आपका सॉल्ट है। ठीक है, और यदि नेगेटिव आयन है कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, हाइड्रोक्साइल आयन। ये नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी वो आपका कंपाउंड सॉल्ट है, वरना सॉल्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। मैं यदि इसको डिसोशिएट करती हूँ तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक होता है, ये बात हम सब जानते हैं, केमिकल कंपाउंड में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करने पर Na+ और Cl- में ब्रेक होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देता है। लेकिन क्या पॉजिटिव आयन में H+ है? नहीं है, हमें साफ नजर आ रहा है सोडियम मेटल है, और क्लोरीन है नेगेटिव आयन में, OH- नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल करता है, मतलब आपका NaCl क्या है, सॉल्ट है। समझ आया यहाँ तक सबको? चलो देखते हैं क्या है आयोनिक डेफिनेशन। Salt is an ionic compound which dissociate in water to yield a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxyl ion. For example, sodium chloride is a salt consisting of Na+ and Cl-। अभी समझाया जस्ट मैंने आपको। जो सोडियम आयन, जो ये अपना सोडियम क्लोराइड सोल्ट है, उसकी प्रिपरेशन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी हो सकती है। और ये आप लोगों को सबको याद होगा, हमने बेस में भी पढ़ा था, एसिड्स में भी पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जब बेस की रिएक्शन हम एसिड से करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो NaCl की प्रिपरेशन कैसे करवा सकते हैं? जब NaOH की रिएक्शन किससे करवाते हैं, HCl से, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, NaCl और वाटर। बस इस तरीके से आप NaCl का क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की यदि हम बात करें तो 6 टाइप्स होते हैं सॉल्ट के। एक आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है, मिक्स्ड सॉल्ट होता है, एसिड सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है और डबल सॉल्ट होता है। ये 6 आपके सॉल्ट्स हैं, उनमें से आपको पढ़ने सिर्फ 3 है, क्योंकि जो 3 सॉल्ट्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से सॉल्ट है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, देयर आर 6 काइंड ऑफ सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स। तो आपको 3 की ही स्टडी करनी है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड और बेसिक सॉल्ट। डबल, मिक्स और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल सॉल्ट के बारे में। नॉर्मल सॉल्ट हमें पता है, जस्ट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे कंपाउंड्स को हम सॉल्ट बोलते हैं। जनरली सिंपल वर्ड्स में बात करें तो पार्शियल रिप्लेसमेंट या फिर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए यदि हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, तो जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, आपका जो कंपाउंड होता है, ठीक है, उस
वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से बनता है हाइड्रोजन के, ठीक है। हाइड्रोजन के कंप्लीट रिप्लेसमेंट से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। फॉर एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो Na2SO4 हो सकता है, ठीक है, Na2SO4 हो गया, या फिर हम बात करें तो NaCl हो गया। अब इनका कंप्लीट रिप्लेसमेंट कैसे होता है एक बार हम देख सकते हैं। यदि मैं बात करूं NaCl की तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। NaOH की रिएक्शन यदि मैं HCl से करवाती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, NaCl मिलेगा और वाटर मिलेगा, यही होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो एसिड था उससे एक हाइड्रोजन आयन क्या होता है, रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन आयन इस मेटल से रिप्लेस हो जाता है और क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं सोल्ट। और ये कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हुआ है। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड में HCl में एक हाइड्रोजन के अलावा क्या कोई और हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया, जितना रिप्लेस कर सकते थे हमने कर। तो यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट से ये सॉल्ट बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। समझ आया। एसिड सॉल्ट क्या होता है, एसिड सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट से होता है। अब पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है वो पॉलीबेसिक एसिड्स से हो सकता है या फिर अदर चीजों से हो सकता है, वो हमें वन बाय वन देखना है, ठीक है। पहले नॉर्मल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, नॉर्मल सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स of an acid by a metallic or an ammonium ion. For example, hydrochloric acid yields sodium chloride, sulfuric acid gives sodium sulfate. Okay, जस्ट अभी मैंने दोनों का एग्जाम्पल लिया, NaCl और Na2SO4। देखो यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शंस भी है। HCl की रिएक्शन हमने करवाई NaOH से तो NaCl और वाटर मिला। इसी तरह H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे NaOH से तो Na2SO4 और H2O मिलेगा। ओके, नॉर्मल सॉल्ट्स हैव नो आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स, सारे ही रिप्लेस हो जाते हैं तो बचेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है ये तो। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स याद होने चाहिए हमें। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, सोडियम ये एसिटेट आएगा, सोडियम एसिटेट। ओके, तो ये है हमारे नॉर्मल सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स। तो आपका जो एसिड सॉल्ट है ऐसा सॉल्ट है जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट से होता है। आयनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे वो पूरे रिप्लेस नहीं होंगे, पार्शियल होंगे। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, वही H2SO4 की रिएक्शन यदि NaOH से करवा दे तो हमें NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और वाटर मिलता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, एसिड सॉल्ट, ठीक है। इसको एसिड सॉल्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल हो सकता है, अभी भी प्रेजेंट है, तो इसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, पार्शियल हुआ है। और पार्शियल रिप्लेसमेंट से हमें पता है किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, यदि हम बात करें कि आपका जो एसिड सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन क्यों होता है, तो मतलब जनरली हम देखना चाह रहे हैं कि पार्शियल रिप्लेसमेंट क्यों होता है। यदि मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बात की थी तो मैंने बताया कंडीशंस ऐसी होती है जिनकी वजह से क्या होता है, पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, यदि आपका ये जो बेस होता है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में लिया जाता है, मतलब इसका जब सफिशिएंट अमाउंट नहीं लेते हैं बेस का, तो सिंपल सी बात है आपका जो ये एसिड प्रेजेंट है H2SO4, ये बेस उस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई एसिड का हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट होगा तो ये पार्शियल रिप्लेसमेंट करेगा। पार्शियल रिप्लेसमेंट करने से फिर हमें क्या मिलता है, एसिड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यदि हम इस बेस का कंप्लीट इतना अमाउंट ले ले कि इसको न्यूट्रलाइज कर दे तो सिंपल सी बात है दोनों हाइड्रोजन आयंस को ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपकी फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और प्रॉपर सॉल्ट बनता है आपका जो नॉर्मल सॉल्ट था, ठीक है। समझ आया ये कंसेप्ट सबको। चलो देखते हैं क्या है एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट्स, acid salts are formed by the partial replacement of the ionizable hydrogen atoms of a polybasic acid by a metal or an ammonium ion. Example, dibasic sulfuric acid yields sodium hydrogen sulfate NaHSO4। ओके, जस्ट मैंने रिएक्शन बता दिया आपको।
H2SO4 को डाई बेसिक सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये हमें पता है क्यों, हमने पढ़ा था बेसिसिटी एसिड्स की, ठीक है। 2H प्लस आयंस रिप्लेस कर सकती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाई बेसिक। 3 कर सकता है तो ट्राई बेसिक, 1 कर सकता है तो मोनोबेसिक एसिड। ओके, ये तो क्लियर है सबको। चलो आगे देखो। Acid salts are usually formed when the amount of base taken is insufficient for the complete neutralization of the acid. Other examples of acid salts are sodium hydrogen sulfide, so disodium hydrogen phosphate. Okay, ये examples है जो याद करने important है। Acid salts ionize in water solution to give hydronium ions and therefore they show all the properties of an acid. एसिड सोल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में सोल्यूबल होने पर एक हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं। अब जो भी हाइड्रोजन आयन देता है वाटर में डिसॉल्व होने पर वो एक अच्छा एसिड होता है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका एसिड सोल्ट है वो भी एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि उसके पास में अभी भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन बचा है, ठीक है। इसलिए वो एसिड सोल्ट होता है, क्योंकि वो एसिड की क्या करता है, सारी प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं और देख बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट ऐसा सोल्ट होता है जो कंप्लीट पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनता है। और किसका रिप्लेसमेंट होता है? हाइड्रोक्सिल आयन के पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनता है। इतनी देर हमने जो 2 साल पढ़े वो किसका पढ़ा कि आप किसका रिप्लेसमेंट हो रहा था, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा था। यहाँ पे किसका रिप्लेसमेंट होता है, हाइड्रोक्सिल आयन का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है। और किस में से रिप्लेसमेंट होगा, आपके पास में कोई भी डाई या फिर ट्राई एसिडिक बेस प्रेजेंट है, उनसे इस हाइड्रोक्सिल आयन का यदि रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो जो बनाएगा वो कौन सा सोल्ट होगा, बेसिक सोल्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने लिया PbOH का होल्ट वाइज, ठीक है। PbOH के होल्ट वाइज से मैंने रिएक्शन करवाई HCl की, तो मुझे मिला PbOHCl प्लस H2। यदि आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में ये जो था वो आपका था डाई एसिडिक बेस, ठीक है। क्या था, डाई एसिडिक बेस था, क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है। ये हम ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। यदि मैंने उसकी एसिड से रिएक्शन करवाई तो इसका एक हाइड्रोक्सिल आयन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये जो एक हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव हुआ मतलब क्या हुआ, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन का। और हमें पता है हाइड्रोक्सिल आयन के पार्शियल रिप्लेसमेंट से जो सोल्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सोल्ट। तो ये आपका कौन सा सोल्ट हो गया, बेसिक सोल्ट। तो अब क्या क्लियर हुआ बेसिक सोल्ट क्या होता है? चलो देखते हैं बेसिक सोल्ट्स। Basic salts are formed by the partial replacement of the hydroxyl group of a di or a triacidic base by an acid radical। और रिप्लेसमेंट किससे होता है, एसिड रेडिकल से। यहाँ पे रिएक्शन में देखो तो क्लोरीन ने रिप्लेस किया है इस OH हाइड्रोजन को, देखो इधर सबको नजर आ रहा है। चलो बेसिक लेड क्लोराइड एग्जाम्पल हो गया इसका, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो गया, बेसिक कॉपर नाइट्रेट हो गया। ये जो रिएक्शन अभी जो मैंने आपको समझाई वही है। The basic salt contains a metallic cation, a hydroxyl ion of the base and an anion of the acid। ओके, बेसिक सोल्ट क्या क्या कंटेन करके रखता है वो पता है, वो बता रखा है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, वो हम देख के भी बता सकते हैं। ओके, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? इस पोर्शन में यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।